अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। राइट। क्या मैट्रिक्स होते हैं जिनको देखते हुए आप ये डिसाइड करते हैं कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 6 ओवरव्यू। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स होते क्या हैं? ये क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इनेबल करते हैं कि वो देख सकें कि सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, हमारा सॉफ्टवेयर का प्रोसेस कितना एफिशिएंट है, या हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं उसका प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या है। अच्छा, अब आपको एफिशिएंसी की टर्मिनोलॉजी तो पता है, तो आप कह सकते हैं अच्छा भाई कैसे पता चलता है कि सॉफ्टवेयर का एफिशिएंसी कैसे पता चलती है। बट सॉफ्टवेयर प्रोसेस की एफिशिएंसी के अलावा यहाँ एक और टर्मिनोलॉजी है प्रोसेस फ्रेमवर्क की। ठीक है, तो प्रोसेस फ्रेमवर्क बेसिकली इट इज अ फाउंडेशन ऑफ कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो आप प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात करें कि प्रोसेस फ्रेमवर्क कैसा है, तो ये एक कंप्लीट फाउंडेशन है बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस की। कि सॉफ्टवेयर जो है आपका, उसमें जितने भी सेट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, इंक्लूड इट एक्चुअली इंक्लूड्स ऑल सेट ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटी हो रही है, कि क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कैसी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी बढ़ सकती है, वो क्या एक्टिविटीज हैं जिससे सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, हर वो एक्टिविटी जैसे एप्लीकेबल टू ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, वो सब प्रोसेस फ्रेमवर्क में आती है। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वी आर प्राइमरीली कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैट्रिक्स। देखिए, इसकी ये वजह है जिसकी वजह से पहले हमने कोकोमो मॉडल डिस्कस किया, फिर हम इस पे आए। ठीक है, क्योंकि अब आपको प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि प्रोडक्टिविटी बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर के साइज पे डिपेंड कर रही होती है और उस एफर्ट पे डिपेंड कर रही होती है कि कितने लोग कितने मंथ्स में क्या आपको क्या काम करके दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ साइज एंड एफर्ट ना। सो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी मैट्रिक्स पे होता है। ठीक है, बट द फोर रीजंस फॉर मेजरिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स एंड रीजंस टू कैरेक्टराइज, टू एवेल्युएट, टू प्रेडिक्ट एंड टू इम्प्रूव, ये वो चार चीजें कि आप पहले कैरेक्टराइज करें चीजों को कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या है। आप इवेल्युएट करें, मींस कौन सी एक्टिविटी कितने नंबर ऑफ डेज लगा के किस नेटवर्क, वो आप पूरा नेटवर्क बनाएं एक्टिविटीज का कि मेरे फंक्शन ये फंक्शंस होंगे, इतने फंक्शंस इतना काम कर रहे होंगे तो टोटल कितना टाइम लगेगा। फिर आप प्रिडिक्ट करें पर्टिकुलर एक्टिविटीज को इवेल्युएट करने के बाद कि मुझे ये काम करना है तो इस काम में मुझे इतने दिन लग जाएंगे, और मुझे एक एक्टिविटी में इतने दिन लगेंगे तो 10 एक्टिविटीज में कितने दिन लगेंगे। और आफ्टर सीइंग द डिपेंडेंसीज बिटवीन द एक्टिविटीज, आप एंड में देखें, आप ये प्रेडिक्ट करें कि ये पूरा सॉफ्टवेयर मेरे पास 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन जब आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद आप क्या करें, इम्प्रूवमेंट करें, मेंटेनेंस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद मेजर्स मैट्रिक्स एंड इंडिकेटर्स। देखिए, मेजर मैट्रिक्स और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये चैप्टर समझने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप ये समझ लें कि ये है क्या। मेजर्स क्या है? मेजर्स प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव इंडिकेशन ऑफ द साइज ऑफ सम प्रोडक्ट और प्रोसेस एट्रीब्यूट। ठीक है, जो भी क्वांटिटेटिव इंडिकेशन है कि प्रोडक्ट का साइज कितना होगा, मींस कितने लाइंस ऑफ कोड आपके पास होंगी। राइट, साइज इज व्हाट, साइज इज एलओसी, या इसको आप एफपी भी कह सकते हैं। एफपी क्या कि इतने फंक्शन पॉइंट्स होंगे, और प्रोसेस एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट इज एक्चुअली द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेजर, कि किस तरह से मेरे पास ये लाइंस ऑफ कोड आए। ठीक है, और मैट्रिक्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैट्रिक्स वो क्वांटिटेटिव मेजर है ऑफ द डिग्री टू विच अ सिस्टम कंपोनेंट और प्रोसेसेस आर गिवन एट्रीब्यूट, कि किस हद तक आपका सिस्टम, आपके सिस्टम का कोई पर्टिकुलर फंक्शन या आपका कोई प्रोसेस किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को प्रोसेस करे। मतलब अगर क्वालिटी आपको इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए आपके पर्टिकुलर केस में प्रोडक्टिविटी कितनी चाहिए और उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो एस्पेक्ट्स हम आगे इस लेक्चर में देखेंगे। सो वी रिलैक्स। ठीक है, ये अब तक इस हद तक आप सिर्फ इसको डेफिनेशन की हद तक रखेंगे। डेफिनेशन जब तक हम इसका इंसाइट व्यू नहीं ले करेंगे ऑब्वियसली तब तक क्लियर नहीं होगी। सो यू नीड टू वॉच द फुल video, then you will be very clear about things and concepts, right? So let's move forward and see what are processes and project indicators.
ठीक है। तो क्या इंडिकेटर्स होते हैं? मैट्रिक्स शुड बी कलेक्टेड सो दैट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इंडिकेटर्स कैन बी असर्टेड। आपको ऐसे मैट्रिक्स कलेक्ट करने हैं कि आप प्रोडक्ट के इंडिकेटर्स का क्या लगा सकें, अंदाजा लगा सकें। ठीक है, असर्टेड मीन्स अंदाजा लगाना किसी चीज का, राइट। सो प्रोडक्ट प्रोसेस इंडिकेटर होते क्या है? बेसिकली वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो सॉफ्टवेयर का जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका स्टेटस को असिस्ट कर सकें। और जब आप स्टेटस असेस करते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा इस वक्त आपका प्रोजेक्ट इस पॉइंट पे खड़ा हुआ और इस पॉइंट पे मेरे पास क्या क्या पोटेंशियल रिस्क पॉसिबल हैं। ठीक है, अंदाजा लगाते हैं, फिर आप इस पॉइंट पे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर आप ये देखते हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम एरिया क्या है। इससे आपको पहले ही पता चल जाता है मेरे सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम एरिया है क्या, मैं किस चीज को टारगेट कर रहा हूँ, तो वहां आपको अपना गोल क्लियर हो जाता है। अगर आप मैट्रिक्स की तरफ नहीं जाएंगे, आप मैट्रिक्स क्रिएट नहीं करेंगे, मैट्रिक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको अपना गोल क्लियर नहीं होगा। तो ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है कि जब आप मैट्रिक्स कलेक्ट करते हैं तो आपको अपना गोल क्लियर हो जाता है। ठीक है, और जितना ज्यादा आपको गोल क्लियर होगा उतना ज्यादा आप क्या एडजस्ट कर सकेंगे, वर्क फ्लो एडजस्ट कर सकेंगे, और आपको पता होगा मेरे टोटल टास्क या टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज किसी भी प्रोजेक्ट को है क्या, लेकर हैं क्या, और उनकी डिपेंडेंसी आपस में क्या है, और उनको मुझे कैसे लेके चलना है। तो जब आपको किसी चीज का वर्क फ्लो भी क्लियर होगा, गोल भी क्लियर होगा, तो ऑब्वियसली इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस प्रोडक्ट की क्या अच्छी होगी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, सो इवेल्युएट टीम एबिलिटी टू कंट्रोल प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, तो जब आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करनी है तो वो कैसे पता होगी? जब आपको डिपेंडेंसीज पता होंगे, टास्क पता होंगे, गोल्स पता होंगे, तो आप वर्क फ्लो सही बना पाएंगे। और जब आपको वर्क फ्लो क्लियर होता है तो आपको पता होता है ये काम करने के लिए मुझे किस वक्त में किस तरह की टीम की जरूरत है, तो आप उस तरह की टीम बनाते हैं, और अगर नहीं होती तो उनको उस हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, टू गेट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट। तो दिस इज द मेन आइडिया, दिस इज द कॉन्सेप्ट कि आपको प्रोडक्ट इंडिकेटर्स की क्यों जरूरत पड़ती है और क्यों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि एक अच्छी क्वालिटी तक हम पहुंच सके, राइट। तो हमने यहाँ पे मेजर्स देखे, मैट्रिक्स इंडिकेटर्स देखे, प्रोसेस और प्रोजेक्ट के इंडिकेटर्स होते क्या हैं वो देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैट्रिक्स की फाइनली बात करते हैं। तो प्राइवेट प्रोसेस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली इसकी एग्जांपल क्या है? डिफेक्ट रेट्स बाय व्हाट? Defects rates by individual or module are known only to the individual or team concerned. इस वजह से इसको प्राइवेट कहते हैं, क्योंकि ये वो मैट्रिक्स है जो सिर्फ और सिर्फ किसको पता होते हैं? इंडिविजुअल्स को पता होते हैं या मॉड्यूल को पता होते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर को ही बस ये चीज पता है। ठीक है, सिर्फ एक इंडिविजुअल को पता है या उस टीम को पता है जो उस पर्टिकुलर टास्क पे काम कर रही है कि इस पर्टिकुलर टास्क का डिफेक्ट रेट है क्या। तो ये वो मैट्रिक्स है जो प्राइवेट है, क्योंकि ये सबको नहीं पता, उसी टीम को पता होता है प्राइवेट प्रोसेस मैट्रिक्स जो उस पर काम करिए, या उसी एक बंदे को पता होता है, किसी एक बंदे को पता होता है जो उस पर ट्रैकिंग कर रहा है। ठीक है, अब पब्लिक प्रोसेस मैट्रिक्स क्या होते हैं? ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पता होते हैं, क्योंकि जरूरत होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ये वाले मैट्रिक्स बताना, टू मेक स्ट्रेटेजिक चेंजेस टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि ये वो वाले मैट्रिसेस होते हैं जिन पे सबको मिलके काम करना होता है ताकि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। मैट्रिक्स शुड नॉट बी यूज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मैट्रिक्स से सिर्फ एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते। मैट्रिक्स वो चीज होती है जिससे आप पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज कर रहे हैं, और जितनी भी टीम्स उस पर काम कर रही है उनको भी इवेल्युएट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट के मैट्रिक्स कभी भी किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को एनालाइज या इवेल्युएट करने के लिए यूज नहीं होते। ठीक है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्कवर वेयर दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वेयर दे आर वीक। ठीक है, फायदा क्या होता है कि जितने भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस की इम्प्रूवमेंट है, ये बेसिकली हेल्प क्या करती है कि आप डिस्कवर कर सक हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो ये डिस्कस कर सकें कि वो कहाँ कहाँ उनकी डेफिशिएंसी है और कहाँ कहाँ उनकी एफिशिएंसी है, कहाँ उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है और कहाँ वो वीक है। तो ये इवैल्यूएशन का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि फिर ऑर्गेनाइजेशन जो उसका वीक पॉइंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो वीक पॉइंट होता है, उस वीक पॉइंट को वो फिर क्या करती है? इम्प्रूव करती है। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको फिर वो क्या करवाती है? कैश करवाती है। ठीक है, उसको और ज्यादा मार्केट करती है। ठीक है, देन वी हैव प्रोजेक्ट मैट्रिसेस।
प्रोसेस मैट्रिसेस हमने देख लिया। प्रोजेक्ट मैट्रिसेस क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैट्रिसेस आर यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर टीम टू अडॉप्ट प्रोजेक्ट वर्कफ्लो। पहली चीज क्या है? प्रोजेक्ट का वर्कफ्लो अडॉप्ट करने के लिए, और क्या अडॉप्ट करने के लिए? टेक्निकल एक्टिविटीज अडॉप्ट करने के लिए। प्रोजेक्ट मैट्रिसेस आर यूज्ड टू अवॉइड डेवलपमेंट स्केड्यूल डिलेज, टू मिटिगेट पोटेंशियल रिस्क। मीन्स वहीं रोक दें। जो भी पोटेंशियल रिस्क है, आपको लगता है ये रिस्क आने वाला है, उसको आने से पहले ही रोक दिया जाए। इस वजह से प्रोजेक्ट मैट्रिसेस की जरूरत पड़ती है। और एक और चीज क्या है? टू असिस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। ठीक है, इसकी एक जरूरत ये भी है कि आप ट्रैक रख सकें कि अच्छा अभी मेरी फर्स्ट टास्क है, अभी मेरा सेकंड टास्क है, अभी मेरा थर्ड टास्क है। ठीक है, अब क्या है, जब आप टास्क करते 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 अपने 80th टास्क पे पहुंच गए, अगर आप 60th टास्क पे जाके इवेल्युएट करें तो आप बहुत आगे निकल चुके हैं। जब आप ऑन गोइंग प्रोडक्ट्स को एवरी 4 फंक्शंस के बाद इवेल्युएट करते हैं, तो आपको फोर्थ फंक्शन में पता चल गया कि नहीं, थोड़ा सा मसला है, तो आप वहीं लूप बैक कर जाएंगे और देखेंगे मसला कहाँ से आ रहा है। अच्छा, टास्क 2 से मसला आगे प्रोपोगेट हो रहा है, यहाँ आपने चीजें क्लियर करी और आगे फॉरवर्ड हो गए आप। लेकिन जब आप बहुत बाद में जाके देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट के साथ कोई मसला है, 60th टास्क पे देखेंगे, तो आपको पीछे ट्रिवर्स करने में, पीछे रोल बैक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और ऑब्वियसली चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो इसलिए प्रोजेक्ट मैट्रिक्स बहुत हेल्पफुल होते हैं कि आप रन टाइम पे कंटिन्यूअसली अपनी एक्टिविटीज को असेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं ऑन गोइंग बेसिस पे, डेली बेसिस पे, और जहां कोई मसला आता है आप उसको वहीं रिजॉल्व कर देते हैं ताकि वो आगे प्रोपोगेट ना हो। लेकिन अगर आप मसलों को जल्दी हल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो आगे प्रोपोगेट होते जाएंगे, और जितना आगे जिस एक्टिविटी तक बढ़ जाएंगे उतने ज्यादा हमारे पास चीजें क्या हो जाएंगी? कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है, सो एवरी प्रोजेक्ट शुड मेजर इट्स इनपुट्स। इनपुट्स क्या होते हैं? उस प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज होते हैं। आउटपुट्स मतलब वो प्रोजेक्ट जो डिलीवर करेगा, एंड रिजल्ट्स, इफेक्टिवनेस ऑफ डिलीवरेबल। ठीक है, कि डिलीवरेबल किस तरह से काम कर रहा है। रिसोर्सेज प्रोजेक्ट की क्या हो गई? वो लोग हो गए जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो टाइम हो गया जो उस प्रोजेक्ट पे लग रहा है, वो कॉस्ट हो गई जो उस प्रोजेक्ट पे लग रही है, वो लेबर हो गए जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वो एक चेयर भी इंक्लूडेड है, वो एक हार्डवेयर भी इंक्लूडेड है आपके पास जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ये सब इनपुट हो गए। ठीक है, ये सब मिलके जो टास्क परफॉर्म करेंगे वो उस प्रोजेक्ट का क्या है? डिलीवरेबल या आउटपुट। और वो डिलीवरेबल जब डिप्लॉय होता है और लोग उससे फायदा उठाना शुरू करते हैं, डिप्लॉयमेंट के बाद जब क्लाइंट उसको देख रहे होते हैं, तो ये क्या है? ये क्या है? ये रिजल्ट्स हैं जो क्लाइंट, जो एंटरटेन हो रहा है आपके डिप्लॉयड प्रोडक्ट से, ये रिजल्ट्स हैं जो कि डिलीवरेबल की इफेक्टिवनेस है। ठीक है, तो इस हर चीज का इम्पैक्ट कौन है? कौन इम्पैक्ट डाल रहा है इसमें? प्रोजेक्ट मैट्रिसेस। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं प्रोजेक्ट मैट्रिसेस को यूज करते हुए कि आपकी सिस्टम जो है या जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका वर्कफ्लो कैसा होगा, और उसमें क्या टेक्निकल एक्टिविटीज होंगी, और टाइमली उसको मॉनिटर करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव भी होगी। ठीक है, ये आइडिया था प्रोजेक्ट मैट्रिसेस का। ठीक है, ये हमने देख लिया प्रोजेक्ट मैट्रिसेस को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सॉफ्टवेयर मेजरमेंट। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट ये होती है डायरेक्ट मेजर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का इंक्लूड, इट ऑल्सो ऑलवेज इंक्लूड व्हाट? इट ऑलवेज इंक्लूड कॉस्ट एंड एफर्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट मेजर्स ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड लाइंस ऑफ कोड, ऑब्वियसली फंक्शन पॉइंट्स हो गए, आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड हो गई, आपकी मेमोरी का साइज क्या है, डिफेक्ट्स पर रिपोर्टिंग टाइम पीरियड क्या है। और इनडायरेक्ट मेजर्स क्या हो गए? जैसे कि फंक्शनैलिटी कितनी अच्छी है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कम है, एफिशिएंसी कितनी हाई है, कितना ज्यादा आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल है, आपके सॉफ्टवेयर की इवॉल्वेबिलिटी और रिपेयरेबिलिटी कैसी है। ठीक है ना, इवॉल्वेबिलिटी मतलब हाउ इजीली वी कैन ऐड न्यू फीचर्स, एंड रिपेयरेबिलिटी मीन्स हाउ इजीली वी कैन remove faults from the system, or we can cope up with the faults in the system, right? So ये सिस्टम मेजरमेंट्स हो गए। लाइंस ऑफ कोड आपने कोकोमो मॉडल में देखा कि किस तरह से लाइन ऑफ कोड सॉफ्टवेयर का डायरेक्ट मेजर होता है। लाइंस ऑफ कोड से आपको सॉफ्टवेयर का क्या पता चल रहा होता है? कि सॉफ्टवेयर का ये साइज है। ठीक है, तो इस वजह से इसको डायरेक्ट मेजर कहते हैं। ना लेट्स सी साइज ओरिएंटेड मेजर्स। साइज ओरिएंटेड मेजर्स क्या होते हैं? साइज ओरिएंटेड मेजर्स वो होते हैं जो कि आप दे ड्राइव बाय नॉर्मलाइजिंग डिवाइडिंग एनी डायरेक्ट मेजर। ठीक है ना, नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं किसी भी डायरेक्ट मेजर को। डायरेक्ट मेजर क्या हो गया? आपके लाइंस ऑफ कोड हो गए, आपके फंक्शन पॉइंट्स हो गए। ठीक है, साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स आर वाइडली यूज्ड बाय देयर वैलिडिटी एंड एप्लीकेबिलिटी इज वाइडली डिबेटेड। अब ना ये देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है
कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो फिर आप वो देखते हुए उसका साइज फाइंड आउट करते हैं और फिर साइज को एक डायरेक्ट मेजर के तौर पे यूज कर देते हैं कि ये वो मैट्रिक्स है जो साइज ओरिएंटेड है और इस वक्त मेरे ये लाइंस ऑफ कोड है और ये फंक्शन पॉइंट्स है, तो अब आगे मैं किस तरह से सॉफ्टवेयर को देख रहा हूँ और किस तरह से इवेल्युएट कर रहा हूँ। देन वी हैव व्हाट after software size matrix we have function oriented matrices. Function points are compared, फंक्शन पॉइंट्स को हम बेसिकली कंप्यूट करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट मेजर्स ऑफ व्हाट, कहाँ किस डायरेक्ट मेजर्स से, इंफॉर्मेशन डोमेन के डायरेक्ट मेजरमेंट से, और वो कोई भी बिजनेस सॉफ्टवेयर हो सकता है, बिजनेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो सकती है, और असेस करते हैं क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, वंस कंप्यूटेड फंक्शन पॉइंट्स आर यूज लाइक, बिल्कुल वैसे ही हम फंक्शन पॉइंट्स को यूज करते हैं जैसे हम किसको करते हैं, लाइन ऑफ कोड को, और उस लाइन ऑफ कोड को यूज करते हुए हम नॉर्मलाइज करते हैं सॉफ्टवेयर के जो मेजर्स हैं, जैसे कि इस लाइन ऑफ कोड पे हमारी प्रोटेक्टिविटी, हमारी क्वालिटी, हमारे मेंटेनेबिलिटी, हमारी इवॉल्बिलिटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, ये हमने फंक्शन पॉइंट देख लिया। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स पे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी कम फ्रॉम थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। पहला पहला कि आपका प्रोडक्ट ऑपरेशन कैसा है। दूसरा, आपकी प्रोडक्ट रिविजन है या नहीं। तीसरा, आपकी प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं। ये वो जो जो भी फैक्टर्स पे अगर हम बात करें जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी को आते हैं, उसमें ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रोडक्ट ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के रिविजन के बाद के उससे बात करें, या प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन से। अब कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे ख्याल होगा कि रिविजन और मॉडिफिकेशन एक ही चीज है, ये क्यों करें। देखो बेटा, ये एक चीज नहीं, पहली चीज फर्क ये है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को रिवाइज करते हैं, मतलब पहले से एक फंक्शन है, उसी फंक्शन में आप उस फंक्शन को रिवाइज करके देख रहे हैं इस फंक्शन में एक कमी है, उस कमी को पूरा करना इस रिवीजन। ठीक है, उसमें जो कमी है उसको पूरा करना इस रिवीजन के, पहले से एक फंक्शन है उसको थोड़ा और फिल्टर करना इस रिवीजन, पहले से एक फंक्शन प्रेजेंट है उसको थोड़ा और फिल्टर कर देना इस रिवीजन। लेकिन मॉडिफिकेशन यह है कि पहले से आपके सॉफ्टवेयर में जो 12 फंक्शंस प्रेजेंट हैं उसमें कोई एक नया फंक्शन ऐड कर देना, या पहले से एग्जिस्टिंग किसी फंक्शन में कोई नया फीचर ऐड कर देना इस मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये फर्क है रिवीजन और मॉडिफिकेशन में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स रिक्वायरिंग मेजर इंक्लूड करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या है कि कोई डिफेक्ट ना हो। मेंटेनेबिलिटी क्या है कि आप आराम से चेंज कर सकें। इंटेग्रिटी क्या है कि सॉफ्टवेयर में कोई थ्रेट ना हो, सॉफ्टवेयर आपका सिक्योर हो। यूजेबिलिटी क्या है कि सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्रामर अगर उसको इवॉल्व करना चाहे, उसमें चेंजेस करना चाहे, तो इजीली उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस अप्लाई कर सके। और इसके अलावा यूजर के एंड से यूजेबिलिटी क्या है कि यूजर के लिए आपका सॉफ्टवेयर का क्या हो, यूजर फ्रेंडली हो, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस को वो बहुत अच्छा आसानी से खुशी खुशी यूज कर सके, वो इंजॉय करे आपको सॉफ्टवेयर को। तो जितना ज्यादा यूजर आपके सॉफ्टवेयर को इंजॉय करेगा, जितना ज्यादा इजीली उस सॉफ्टवेयर के फीचर्स को यूज करेगा, उतना ज्यादा आपका सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है, मतलब उतनी ज्यादा उस सॉफ्टवेयर की यूजेबिलिटी हाई है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स हैं, और ये सारे मेजर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपके पास करेक्टनेस है, मेंटेनेबिलिटी है, इंटेग्रिटी है, यूजेबिलिटी है। ठीक है, देन वी हैव व्हाट, लेट मी क्लियर द कैनवस। ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स। देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड इंटीग्रेटिंग मैट्रिक्स विद सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करेंगे। पहला जो हमने पढ़ा इंटीग्रेटिंग मैट्रिसेस देन सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, सॉरी पहले हमने पढ़ा मैट्रिसेस देन सॉफ्टवेयर प्रोसेस, इन दोनों को हम क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। मैनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डू नॉट कलेक्ट मेजर्स। बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं जो कहते हैं बस काम करते हैं, मेजर्स कौन कलेक्ट करे। So baseline metrics data should be collected for a large representative sampling of past software projects. Getting this historic project data is very difficult if the previous developer did not collect data in an ongoing manner. अब इस सबसे क्या मुराद है, इस सबसे ये मुराद है कि अगर आप मैट्रिक्स को सॉफ्टवेयर प्रोसेस के साथ कंबाइन नहीं करते और उसकी कोई प्रॉपर हिस्ट्री हिस्ट्री मेंटेन नहीं करते बेटा, तो मसला ये होता है आपके पास रिकॉर्ड्स किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रेजेंट नहीं होते।
ठीक है। जब आपके पास किसी सॉफ्टवेयर के रिकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते, तो अगर आगे जाके उस सॉफ्टवेयर में आपको अपडेशन या मॉडिफिकेशन करनी है, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस सॉफ्टवेयर के जब रिकॉर्ड्स नहीं पता होंगे आपको, तो उस सॉफ्टवेयर को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। जब अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो अपडेट या मॉडिफाई भी नहीं कर पाएंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने के लिए या उसको आगे इवॉल्व करने के लिए उसको समझना पड़ता है, और समझने के लिए उसके रिकॉर्ड्स चाहिए, जिसमें आपके पास फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट होती है, जिसमें आपके पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, डिजाइन डॉक्यूमेंट, एंड देयर आर मेनी अदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड अदर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हेल्प करते हैं, जो कि आप इन सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए आप सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन जब आपके पास प्रीवियस डाटा प्रेजेंट नहीं है, तो सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। आप सॉफ्टवेयर को एनालाइज नहीं कर सकते, इवेल्युएट नहीं कर सकते, उसकी मेट्रिक्स आपको पता नहीं होते, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं पता कर सकते, तो फिर आप उस सॉफ्टवेयर को आगे इन्हांसमेंट की तरफ नहीं लेके जाते, वो आइडिया आपका वहीं फेल हो जाता है। ठीक है। तो इस ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर प्रोसेस को समझना, उसकी मैट्रिसेस को इवेल्युएट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देन मैट्रिक्स फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। ये सब करने के बाद एक बात आ गई कि भाई तो फिर जो लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, वही हम यूज करें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही मैट्रिक्स यूज होंगे, स्मॉल सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस भी मैट्रिक्स को यूज करती है। हैव फीवर देन 20 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ये बात बिल्कुल सही है। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑलमोस्ट आपके पास 20 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। तो बेस्ट एडवाइस इज टू चूज सिंपल मैट्रिक्स दैट प्रोवाइड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कलेक्ट। ठीक है। तो वो आप ऐसे सिंपल मैट्रिसेस यूज करें जो आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एटलीस्ट वैल्यू तो प्रोवाइड करें। ठीक है। बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगे उसमें, बट एटलीस्ट आपके सॉफ्टवेयर की कोई तो क्वालिटी इवेल्युएशन हो। ठीक है। तो सिंपल हो मगर हो। So even small groups can expect a significant return on the investment required to collect matrices if this activity leads to process improvement. ठीक है। ये वो एक्टिविटी है मैट्रिक्स को कलेक्ट करना, और अपने सॉफ्टवेयर को अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो ना अपने प्रोजेक्ट को कि मेरे सॉफ्टवेयर की ये क्वालिटी है, ये मैट्रिसेस है, ये प्रोडक्टिविटी है, ये चीजें हैं जिनको देख के मैं अपने सॉफ्टवेयर को जस्टिफाई करता हूँ, ये मेरे सॉफ्टवेयर का हिस्टोरिक डेटा है। तो ताकि क्या हो कि आपका छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी इन मैट्रिसेस की हेल्प से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, या ऐसा कहूँ कि एक बहुत बड़ी एक्टिविटी साबित हो सकती है, जिससे आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी को एक अच्छा बड़ा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप मैट्रिसेस ही नहीं बनाते, आप देखते ही नहीं है कि किस तरह से मैं अपने सॉफ्टवेयर को इवेल्युएट कर रहा हूँ, बताते ही नहीं है कि इसकी क्वालिटी में क्या चीज़ें अच्छी हैं, तो आप अपने सॉफ्टवेयर को जस्टिफाई नहीं करें। जब जस्टिफाई नहीं करे तो कोई इसमें इंटरेस्ट क्यों लेगा, और जब कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा तो रिटर्न भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप रिटर्न चाहते हैं, तो आप अपने सॉफ्टवेयर के सिंपल से मैट्रिक्स भी बनाएं, दिखाएं इस पे क्या एफर्ट लगाए, दिखाएं इसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, दिखाएं इसकी क्या एफिशिएंसी है, ताकि आपका सॉफ्टवेयर जस्टिफाइबल हो, और उस हिसाब से आपकी भले कितनी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिटर्न भी मिले। ठीक है। तो ये हो गया आपका मैट्रिसेस फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव कंक्लूजन। मैट्रिसेस फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट अच्छा, ये हमने कवर कर लिया। This was the conclusion of it. Now I'm going to end this session. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.